अब तक तो हमने देखा कि हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे तो हम एक इंडिविजुअल सिंगल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे। किसी भी वेरिएबल में या फॉर एग्जांपल लिस्ट में हम एक सिंगल एट्रीब्यूट स्टोर कर रहे थे किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है हमारे पास। इसमें हमने स्टूडेंट्स के नेम स्टोर किए हुए हैं, एलेक्स, मार्टिन, डेव एंड लीसा। लेकिन लेट्स सपोज़ हम इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी स्टोर करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स किस प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, मतलब कि ये कौन सी डिग्री कर रहे हैं, उसका नाम भी स्टोर करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक और लिस्ट तो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोग्राम्स के नाम से एक लिस्ट बनाते हैं और लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि एलेक्स जो है वो कंप्यूटर साइंस में इनरोल्ड है, सीएस। मार्टिन जो है वो आर्ट्स में है, लेव जो है वो टेलीकॉम में है और लीसा जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज़ में है, एमएस। और हम ये सोच सकते हैं कि स्टूडेंट्स की लिस्ट में जो पहला मेंबर है या पहली वैल्यू है एलेक्स, वो प्रोग्राम्स की लिस्ट में पहली वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह दूसरा मेंबर जो है स्टूडेंट्स की लिस्ट का, वो प्रोग्राम्स की लिस्ट के दूसरे आइटम के साथ लिंक्ड है। मतलब ये है कि एलेक्स इज़ इनरोल्ड इन सीएस प्रोग्राम, मार्टिन इन आर्ट्स, डेव इन टेलीकॉम एंड लीसा इन मैनेजमेंट साइंसेस। लेकिन जैसे-जैसे हमारी लिस्ट बड़ी हो जाती है, लेट्स सपोज़ हमारे पास 100 आइटम्स हैं स्टूडेंट्स की लिस्ट में और प्रोग्राम्स की लिस्ट में भी, तो हमारा कोड बहुत मेसी हो जाएगा और हम ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेंगे कि कौन-सा स्टूडेंट किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है। और लेट्स सपोज़ आपकी लिस्ट चेंज हो जाती है, आइटम्स आगे-पीछे हो जाते हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आप ये ट्रैक रख सकते कि कौन-सा स्टूडेंट किस प्रोग्राम में एनरोल्ड है। तो ऐसे केस में हम डिक्शनरीज़ यूज़ करते हैं। मतलब जब हमें किसी भी आइटम के बारे में एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं। डिक्शनरी क्या करती है? डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जैसे कि आप एक नॉर्मल डिक्शनरी देखते हैं कोई भी किसी भी लैंग्वेज की फॉर एग्जांपल, तो उसमें होता क्या है कि आपके पास वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स होते हैं। तो वहाँ पर जो आपके वर्ड्स हैं दे आर द कीज़ और जो उनके मीनिंग्स हैं दे आर द वैल्यूज़। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज़ हम स्टूडेंट्स के नाम से एक डिक्शनरी बनाते हैं। दिस इज़ एन एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है पहले उसका नाम, देन इक्वल साइन और फिर कर्ली ब्रेसेस। लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की थी, डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। अब इसमें हम कैसे की वैल्यू पेयर्स डिफ़ाइन करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यही इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी में स्टोर करनी है, तो हम ऐसे करेंगे, पहले हम की डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर पहली की हमारे पास आएगी स्टूडेंट का नाम विच इज़ एलेक्स। उसके बाद सेमीकोलन और फिर अगेन डबल कोट्स। इन डबल कोट्स में हमारे पास एलेक्स की जो की है इसकी वैल्यू आएगी। तो एलेक्स की वैल्यू क्या थी? CS, मतलब कि एलेक्स इज़ इनरोल्ड इन द कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। अब इस डिक्शनरी में हमारे पास एक पेयर है, एक की वैल्यू पेयर। की इज़ एलेक्स एंड द वैल्यू इज़ CS। अगर आपके पास वैल्यू कोई नंबर है या इंटीजर है तो आप उस केस में डबल कोट्स के बगैर उस वैल्यू को लिखेंगे। जब भी आप स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे या कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे आप उसके लिए डबल कोट्स यूज़ करेंगे। अब ये पहला की वैल्यू पेयर आ गया। उसके बाद हमने दूसरा लिखना है तो कॉमा एंड देन द नेक्स्ट की इज़ मार्टिन एंड द वैल्यू फॉर मार्टिन इज़ आर्ट्स। इसी तरह थर्ड की कॉमा की इज़ डेव एंड द वैल्यू फॉर डेव इज़ टेलीकॉम। इसी तरह फोर्थ की लीसा एंड द वैल्यू फॉर लीसा इज़ मैनेजमेंट साइंसेस, MS। अच्छा, अब ये देखें इसमें आपके पास जैसे-जैसे हम ये डिक्शनरी पॉपुलेट करते जाएँगे, ये हमारे पास कोड बड़ा होता जाएगा। तो पाइथन आपको ये अलाउ करती है कि आप मल्टीपल लाइन्स में अपना कोड लिखें। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारा जो पहला की वैल्यू पेयर है, उसके बाद हम न्यू लाइन ले लें। इसी तरह बाकियों को भी, और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, उसको हम न्यू लाइन में ले लें। इस तरह हम इसको भी, फर्स्ट वाले को भी न्यू लाइन में लेके आ सकते हैं।
तो अब ये कोड हमारा मोर रीडेबल है। इसको हमें पढ़ने और समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हम देख सकते हैं कि हर की वैल्यू पेयर एक इंडिविजुअल लाइन में है। तो हमें देख के पता चल जाता है कि एलेक्स इज़ इन CS, मार्टिन इज़ इन आर्ट्स एंड सो ऑन। इन 2 लिस्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं और ये हमारे पास हमारी डिक्शनरी आ गई। तो एक दफ़ा इसको फिर गो थ्रू करते हैं। डिक्शनरीज़ हमेशा कर्ली ब्रेसेस में डिक्लेयर होती हैं और उनके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की इज़ दिस वन, फिर कोलन एंड देन उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं तो हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं।